हेलो फ्रेंड्स, सिविल इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो सीरीज में हम एसएससी जेईई में पूछे गए 2004 से 2019 तक के प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। और इस सीरीज में ऑलरेडी हम स्टोन्स और ब्रिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन कर चुके हैं। ब्रिक्स का 3 वीडियो अवेलेबल है और स्टोन्स का 2 वीडियो अवेलेबल है। अगर इसे आपको देखना है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके इसके लिंक को एक्सेस कर सकते हैं। ओके और इस वीडियो में हम सीमेंट एंड सीमेंट मोटार के बारे में देखेंगे। ये इसका पार्ट 1 है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द मेजर इंग्रेडिएंट्स ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट आर। पोर्टलैंड सीमेंट का मेजर इंग्रेडिएंट कौन कौन सा होता है? लाइम एंड सिलिका, लाइम एंड एल्यूमिना, सिलिका एंड एल्यूमिना, लाइम एंड आयरन। ये एसएससी जेईई 2004 का क्वेश्चन है। ओके, तो कौन कौन सा मेजर इंग्रेडिएंट होता है सीमेंट का, पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं। लाइम इज द मेजर इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट। लाइम का परसेंटेज होता है 60 to 65%। ये इसका एक रेंज है। ओके, अगर हम एवरेज की बात करें तो 63% इसका एवरेज होता है लाइम का। ओके, लाइम ही है जो कि सीमेंट को स्ट्रेंथ देता है। सिलिका सेकेंड मेजर इंग्रेडिएंट 17 से 25% और इसका एवरेज 22%। एल्यूमिना 3 to 8%, एवरेज 6%। आयरन ऑक्साइड 0.5 to 6% एंड 3% इज इट्स एवरेज। ओके, आयरन ऑक्साइड का काम होता है कलर देना। ग्रेइश कलर ऑफ सीमेंट इज ड्यू टू आयरन ऑक्साइड। नेक्स्ट वन इज मैग्नीशिया। मैग्नीशिया का अमाउंट होना चाहिए 0.5 से 2% के बीच में, जो कि इसका एवरेज 2% आप रख सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक रेंज याद रखना है। ठीक है ना, ये रेंज आपको याद रखना है। और इस रेंज में भी आपको मेनली आपको ये तीनों के बारे में आपको याद रखना है, लाइम, सिलिका और एल्यूमिना के बारे में। ठीक है, ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइम एंड सिलिका आर दी मेन इंग्रेडिएंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। द सॉन्डनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट बाय ली चैटेलियर्स apparatus गिव अनसॉन्डनेस ड्यू टू। ओके, सॉन्डनेस मतलब होता है एक्सपेंसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीमेंट। एक्सपेंसिव, एक्सपेंशन नेचर। ओके, एक्सपेंशन को ही हम लोग बोलते हैं सॉन्डनेस। और सॉन्डनेस किसके कारण होता है? तो वो फ्री लाइम या मैग्नीशिया के कारण होता है। तो इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि ली चैटेलियर एपराटस से हम अनसॉन्डनेस किसके कारण मेजर करते हैं? फ्री लाइम, मैग्नीशिया, या फिर बोथ फ्री लाइम एंड मैग्नीशिया एंड नन ऑफ दीज। ये एसएससी 2004 का क्वेश्चन है। ओके, तो हम ली चैटेलियर से फ्री लाइम के कारण सॉन्डनेस को मेजर करते हैं। और फ्री लाइम और मैग्नीशिया दोनों के कारण जो सीमेंट में अनसॉन्डनेस होता है उसे हम मेजर करते हैं ऑटोक्लेव टेस्ट से। ऑटोक्लेव टेस्ट से। ओके, तो सॉन्डनेस ड्यू टू फ्री लाइम शुड नॉट बी, ली चैटेलियर के कारण जो फ्री लाइम का हम सॉन्डनेस चेक करते हैं शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10 mm। ओके, तो राइट आंसर इज फ्री लाइम। देखिए ये ली चैटेलियर एपराटस है। ओके, जिसमें कि 300 mm डाया का ये हम मोल्ड लेते हैं। ओके, इसी में हम सीमेंट डाल देते हैं, इसी में सीमेंट भर देते हैं। ठीक है, और फिर इसी में मेजरमेंट करते हैं। ये दोनों इंडिकेटर है। ओके, हम लोग पहले इसमें सीमेंट भर करके इसको पहले हम 24 आवर्स तक इमर्स करते हैं वाटर में। उसके बाद फिर निकाल करके ये दोनों के बीच का हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं, कितना डिस्टेंस है। फिर उसे 3 घंटा तक उबला हुआ पानी में डालते हैं और उसके बाद का ये दोनों के बीच, इंडिकेटर के बीच का डिस्टेंस मेजर करते हैं। और ये दोनों के बीच जो डिफरेंस होता है दैट इज़ कॉल्ड सॉन्डनेस। ठीक है, तो अगर 10 mm से ज़्यादा हो जाता है देन दैट सीमेंट इज कॉल्ड अनसाउंड सीमेंट और उसका हम यूज नहीं करते हैं। राइट आंसर इज फ्री लाइम। ली चैटेलियर apparatus is used for free lime test. Okay, next question is question number 3. ओलिक एसिड may be used in the manufacture of। ओलिक एसिड का हम लोग किसके मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं? वाइट सीमेंट, हाइड्रोफोबिक, एंटीबैक्टीरियल, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। तो ये आपको याद रखना है
ओलिक एसिड इज यूज्ड इन हाइड्रोफोबिक सीमेंट। ओके, वाटर रिपेलेंट सीमेंट में हम लोग यूज करते हैं ओलिक एसिड का। ठीक है, ये एसएससी 2005 का क्वेश्चन है। हाइड्रोफोबिक एजेंट के रूप में यूज होता है ओलिक एसिड, एस्टेरिक एसिड और पेंटाक्लोरोफिनॉल। ये 3 एजेंट का यूज करते हैं हम लोग हाइड्रोफोबिक सीमेंट में। हाइड्रोफोबिक सीमेंट का दूसरा नाम है वाटर रिपेलेंट, वाटर रिपेलेंट सीमेंट, वाटर रिपेलेंट सीमेंट। ओके, ये इसीलिए क्योंकि ये इसका इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि जब भी हम ट्रांसपोर्ट करते हैं तो कभी कभी जिस इलाका में ज़्यादा ठंड होता है उस इलाका में ये प्रॉब्लम होता है कि वो मॉइस्चर गेन कर लेगा, सीमेंट का जो पार्टिकल है वो मॉइस्चर गेन कर लेगा और वो सेट हो जाएगा। तो हम लोग सीमेंट जब जिस समय उसे हम ग्राइंडिंग करते हैं उसी समय हम हाइड्रोफोबिक एजेंट को मिला देते हैं। इससे क्या होता है कि हाइड्रोफोबिक एजेंट इस पर एक लेयर बना देता है। ओके, हाइड्रोफोबिक एजेंट एक लेयर बना देता है और ये वाटर रिपेलेंट कर देता है। इसलिए जब भी मॉइस्चर आता है इससे कांटेक्ट में तो मॉइस्चर के कारण इसका हाइड्रेशन नहीं हो पाता, मॉइस्चर इससे कांटेक्ट में आ ही नहीं पाता, इसे रिपेल कर देता है। ओके, तो हाइड्रेशन नहीं होता, इसलिए सीमेंट का सेटिंग नहीं होता और उसे हम प्रॉपरली ट्रांसपोर्ट करके उसका हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो राइट आंसर इज हाइड्रोफोबिक सीमेंट। ऑप्शन इज क्वेश्चन नंबर 4, कैपिलरी पोर्स इन हाइड्रेटेड सीमेंट पेस्ट। कैपिलरी पोर्स हाइड्रेटेड सीमेंट पेस्ट में किस तरह से कनेक्टेड रहता है? तो उसमें ऑप्शन दिया हुआ, दीज आर नॉट इंटरकनेक्टेड एंड कंटेन एडजॉर्ब वाटर, आर इंटरकनेक्टेड एंड मे नॉट कंटेन वाटर, are interconnected and contain water that can be used for subsequent hydration of cement, and are not interconnected but contain some quantity of gel water। ओके, ये एसएससी जेईई 2005 का क्वेश्चन है। तो देखिए, जब भी बोक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है और उसमें हम पानी मिलाते हैं तो जेल फॉर्म करता है, और जेल फॉर्म करता है तो इस तरह से ये जेल रहता है। ओके, ये बोक कंपाउंड का ये जेल, और ये जेल के बीच में जो वॉइड रहता है, ओके, ये जेल के बीच में जो वॉइड रहता है, इसमें जब हम पानी मिलाते हैं सीमेंट में तो हाइड्रेशन के लिए कुछ पानी का यूज होता है, वो सीमेंट हाइड्रेशन में यूज करता है, और कुछ पानी का यूज इस जेल में कुछ पानी जा करके बचा हुआ रह जाता है। ओके, लेकिन ये जो दोनों वॉइड है ये एक दूसरा से इंटरकनेक्टेड नहीं है, ये दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है ना, इस वॉइड का कोई कनेक्शन नहीं है। ओके, तो दीज वॉइड्स आर नॉट इंटरकनेक्टेड बट दीज वॉइड्स कंटेन, इसके बीच में जेल वाटर रहता है। ठीक है, ये वॉइड है, इसके बीच में जेल वाटर रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दीज वॉइड्स आर नॉट इंटरकनेक्टेड बट कंटेन सम क्वांटिटी ऑफ जेल वाटर। ओके, तो राइट आंसर इज आर नॉट इंटरकनेक्टेड, आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच में बी यूज्ड इन मास कंक्रीटिंग, मास कंक्रीट कंस्ट्रक्शन। मास कंक्रीटिंग में किस तरह के सीमेंट का यूज होता है? तो मास कंक्रीटिंग में हम उस तरह का सीमेंट का यूज करते हैं जिसका लो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है। लो हीट ऑफ हाइड्रेशन के कारण उस तरह के कंक्रीट में क्रैकिंग आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, जितना हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा क्रैक्स आएगा, तो इसीलिए हम लोग लो हीट ऑफ हाइड्रेशन वाले सीमेंट का यूज करते हैं। तो पहला ऑप्शन है लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट। ये एसएससी जेईई 2005 का क्वेश्चन है। लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट ये तो ऑलरेडी लो हीट ही प्रोड्यूस करता है, तो ये भी सही है, ये सही है। पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट जो होता है ये भी लो हीट प्रोड्यूस करता है। पोजोलैनिक सीमेंट ये भी लो हीट प्रोड्यूस करता है। लेकिन रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट, इसके फाइनर ग्राइंडिंग होने के कारण ये हीट ऑफ हाइड्रेशन इस तरह का सीमेंट का ज़्यादा होता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन इज ग्रेटर। ठीक है ना, हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होता है, इसीलिए इसका हम यूज मास कंक्रीटिंग में नहीं करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3। ओके, these can be used in mass concrete construction because of low heat of hydration। next question is question number 6, gypsum is added to cement। gypsum क्यों ऐड किया जाता है सीमेंट में? to prevent cracks, to help C2S C3S, to give a uniform texture, to contract C3A। तो 4 तरह का बोक कंपाउंड होता है, एक
C3A होता है, C3S, C2S एंड C4AF, जिसे बोलते हैं ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट एंड टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड। ओके, सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन इसका होता है C3A का। ओके, हीट ऑफ हाइड्रेशन होने के कारण इसका सेटिंग बहुत जल्दी हो जाता है। तो सीमेंट में फ्लैश सेटिंग इसी के कारण होता है, C3A के कारण होता है। फ्लैश सेटिंग इज ड्यू टू C3A। अगर सीमेंट में फ्लैश सेटिंग हो जाएगा तो आप उसका प्रॉपरली यूज नहीं कर पाइएगा। ओके, उसको सही से प्लेस नहीं कर पाइएगा और वो वर्केबल नहीं रह पाएगा। इसीलिए इस प्रॉपर्टी को, इसके इफेक्ट को काउंटर करने के लिए, C3A के इफेक्ट को काउंटर करने के लिए हम लोग जिप्सम मिला देते हैं। तो जिप्सम रिटार्डर की तरह काम करता है, वो इसके C3A के रैपिड हार्डनिंग इफेक्ट को कम कर देता है। ओके, तो इसीलिए जिप्सम इज एडेड टू कॉन्ट्रैक्ट C3A। राइट आंसर इज डी। ये SSC 2007 का क्वेश्चन है। ओके, यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया है, जिप्सम इज एडेड टू काउंटर द रैपिड हाइड्रेशन ऑफ C3A। और हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा C3A का होता है, तब फिर C3S का होता है, C4AF का, और तब फिर C2S का। सबसे कम C2S का होता है। ओके, रेट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा C4AF का। देखिए, हीट ऑफ हाइड्रेशन और रेट ऑफ हाइड्रेशन दोनों में फ़र्क है। हीट ऑफ हाइड्रेशन जो मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस करता है, और रेट ऑफ हाइड्रेशन मतलब जो जितना तेज़ी से जो हाइड्रेट करता है। पानी मिलने के बाद जो सबसे तेज़ी से हाइड्रेट करेगा वो है C4AF। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टू कॉन्ट्रैक्ट C3A। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट द प्रोपोर्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड आर। ये पहले के भी क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं कि उसके एक्सप्लेनेशन में देखे थे कि किस इंग्रेडिएंट का कितना परसेंटेज रहता है, एवरेज परसेंटेज और एक रेंज ऑफ परसेंटेज, दोनों हम लोग देख चुके हैं। जिसमें हम देखे थे कि लाइम 63% रहता है, सिलिका 22%, ये एवरेज था। जिसमें रेंज था, आपका रेंज था 60 to 65%। ओके, लाइम का 60 to 65% और सिलिका का 17 to 25%। ओके, 17 से 25% और दूसरा का 15% था। ओके, तो इसका ऑप्शन लाइम, सिलिका और अदर्स 15%, सिलिका 70%, लाइम 20%, अदर्स, और लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ दिस। SSC 2007 का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ओके, आप इंग्रेडिएंट देख लीजिए, लाइम 60 to 65%, जिसका एवरेज 63% होता है, सिलिका 17 to 25% और इसका एवरेज 22% होता है। ये क्वेश्चन आपको लगभग कितना भी कम तो 5 से 6 बार पूछा हुआ है, और ये लगभग सेम ही क्वेश्चन है, इसमें इधर उधर भी आपको नहीं घुमाया। अगर आप ये परसेंटेज याद कर लेते हैं तो SSC में आपका एक क्वेश्चन तो बन ही जाएगा, क्योंकि इस परसेंटेज से बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है क्वेश्चन आने का। ठीक है, तो ये परसेंटेज आप याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। कंपाउंड ऑफ सीमेंट विच रिएक्ट्स इमीडिएटली विथ वाटर एंड सेट्स फर्स्ट इज। सीमेंट का कौन सा कंपाउंड सबसे पहले रिएक्ट करता है? ओके, सबसे पहले सेट करता है कौन सा कंपाउंड? तो सबसे पहले सेट करता है जिसमें फ्लैश सेटिंग का प्रॉपर्टी होता है, वो होता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ओके, ऑप्शन है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ऑल ऑफ द अबव। तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट सबसे जल्दी सेट करता है और सबसे धीमा सेट करता है डाई कैल्शियम सिलिकेट। ओके, C2S, C3S एंड C3A। ओके, सबसे तेजी में सेट करता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ये SSC JEE 2007 का क्वेश्चन है। जिसका हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा होगा वो जल्दी सेट करेगा। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट इज हाईएस्ट ऑफ ऑल, सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। द प्रॉपर साइज ऑफ क्यूब मोल्ड फॉर टेस्टिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज। जब हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट का टेस्ट करते हैं तो क्यूब का साइज कितना बड़ा रखते हैं? तो IS स्टैंडर्ड के अनुसार क्यूब का साइज ऑफ क्यूब फॉर टेस्टिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू 70.6 mm। ठीक है ना। अब आपके ऑप्शन में दिया हुआ 7.05 सेंटीमीटर, 10.05, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। इसी को आपको सेंटीमीटर में अगर आप कन्वर्ट कीजिएगा तो 7.06 सेंटीमीटर। ओके, तो 7.06 के आसपास में है
आपका ऑप्शन नंबर ए 2007 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ओपीसी इज जनरली, ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ओपीसी का मतलब होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। इसका आपसे पूछा जा रहा है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है। इसका दोनों चीज़ आप याद रखिएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी और इसका डेंसिटी भी। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज 3.15। राइट आंसर इज बी। एसएससी 2007 का क्वेश्चन है और इसका डेंसिटी होता है 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। बाटर सीमेंट रेशियो इज जनरली एक्सप्रेस्ड एज वॉल्यूम ऑफ बाटर रिक्वायर्ड पर। बाटर सीमेंट रेशियो जो लेते हैं उसको, उसका रेफरेंस हम सीमेंट के कितने वेट से लेते हैं। ओके, तो आपका ऑप्शन है 10 केजी सीमेंट, 20 केजी सीमेंट, 50 केजी सीमेंट, 40 केजी सीमेंट। हम इसका लेते हैं 50 केजी सीमेंट से। 50 केजी सीमेंट मतलब 1 बैग ऑफ सीमेंट, एक बैग इज इक्वल टू, एक बैग ऑफ सीमेंट में 50 केजी आता है। ओके, एसएससी जेई 2018 का क्वेश्चन है, सॉरी एसएससी जेई 2008 का क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 12। गुड क्वालिटी सैंड इज नेवर ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स। कहाँ से हम गुड क्वालिटी सैंड को कभी नहीं ऑब्टेन करते हैं। रिवर बेड से हम लोग ऑब्टेन करते हैं, सी बेड से भी ऑब्टेन करते हैं, ग्रेवल से भी ऑब्टेन करते हैं, बट वी नेवर ऑब्टेन इट फ्रॉम नाला। ओके, तो यहाँ हमसे पूछा जा रहा है नेवर ऑब्टेन, तो नेवर ऑब्टेन फ्रॉम नाला। ये एसएससी 2008 का क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट आफ्टर 3 days शुड नॉट बी लेस देन। 3 दिन के बाद ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का ओपीसी का मिनिमम स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए। ओके, तो ओपीसी 3 ग्रेड का होता है, 33 ग्रेड, ओके, 43 ग्रेड एंड 53 ग्रेड। ओके, तो 33 ग्रेड का 3 दिन का स्ट्रेंथ होना चाहिए 16 MPa, 16 MPa। ओके, और इसका 23 MPa होना चाहिए और इसका 27 MPa होना चाहिए। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि 3 दिन के बाद ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का, तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट बोल रहा है तो आप मिनिमम ग्रेड को ही पकड़ के चलिए। मिनिमम ग्रेड 33 ग्रेड का है तो इसका 16 MPa होना चाहिए। 16 MPa को अगर आप कन्वर्ट कीजिएगा न्यूटन पर mm स्क्वायर में, तो 1 MPa इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, और अगर इसे आप केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कीजिएगा तो ये हो जाता है 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ होना चाहिए, इसके अनुसार होना चाहिए 160 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 160 के आसपास में आपका एक ही ऑप्शन है 150, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ये एसएससी 2009 का क्वेश्चन है। ओके, यहाँ मैंने एक्सप्लेन कर दिया सेम ही चीज़ को। 33 ग्रेड का होना चाहिए 16, 7 दिन का होना चाहिए 22 और 28 दिन का 33। ये सारा MPa में है, मेगा पास्कल में। ओके, नेक्स्ट 14। द कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेटिंग ऑफ सीमेंट। तो इनिशियल सेटिंग किसके कारण होता है, तो हम लोग देखे थे सबसे पहले सेट करता है C3A, तब फिर C3S, तब फिर C2S और C4AF का कोई सीमेंटिंग प्रॉपर्टी नहीं होता है, इसे आप हटा करके चलिए। ये तीनों में ही पूछा जाता है, तो ये तीनों में सबसे पहले सेट करता है C3A। ओके, तो राइट आंसर इज ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। एसएससी 2009 का क्वेश्चन है। ओके, क्योंकि C3A इसीलिए सबसे पहले सेट करता है क्योंकि इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट आर। पोर्टलैंड सीमेंट का मेन इंग्रेडिएंट कौन सा होता है, हम लोग पहले भी देख चुके हैं, ये एसएससी 2010 का क्वेश्चन है। लाइम एंड सिल्का, लाइम एंड एल्यूमिना, सिल्का एंड एल्यूमिना, ऑल ऑफ द अबव। तो सबसे मेन इंग्रेडिएंट होता है वो लाइम होता है। लाइम का आपको परसेंटेज पता है कि लाइम इज 63% एंड सिल्का इज 22%। ओके, तो राइट आंसर इज ए। यहाँ पर सब इंग्रेडिएंट का रेंज और उसका एवरेज परसेंटेज दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। गुड वेराइटी ऑफ सीमेंट कंटेन्स हायर परसेंटेज ऑफ।
तो जो अच्छा सीमेंट होता है उसमें किसका सबसे ज़्यादा परसेंटेज रहता है? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, नन ऑफ द अबव। सबसे अच्छा सीमेंटिंग प्रॉपर्टी होता है C3S का, ओके, उसके बाद C2S का, उसके बाद C3A का, और सबसे खराब सीमेंटिंग प्रॉपर्टी होता है C4AF का, ट्राई कैल्शियम टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेफ्राइड का। तो सबसे अच्छा सीमेंटिंग प्रॉपर्टी जिसका होता, अगर उसका अमाउंट ज़्यादा रहेगा तो वो सीमेंट निश्चित ही अच्छा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ओके, ये SSC 2010 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। बटर रिक्वायर्ड पर बैग ऑफ सीमेंट इज 7 kg, 14 kg, 28 kg, 35 kg। ये SSC 2010 का क्वेश्चन है। आपको ये जानना होगा कि कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए, सीमेंट के कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए बटर रिक्वायरमेंट इज 23%, और कुछ पानी उसके जेल पोर में रहता है तो वो पानी लगभग 15% रहता है। ओके, 15%। तो वाटर का रेंज हो गया 23% से 38% तक, और 50 एक बैग ऑफ सीमेंट में होता है 50 kg, ठीक है। तो वाटर का अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर, अगर 0.23 इंटू 50 कीजिएगा तो ये आपका आएगा 11.5 kg। ओके, ये 11.5 kg। और अगर आप इसमें 0.38 इंटू 50 kg कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 19 kg। ओके, यानी कि हमें वाटर का रेंज 11.5 से 19 kg के बीच में होना चाहिए। तो ये दोनों के बीच में एक ही ऑप्शन लाई कर रहा, डेट इज 14 kg, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। पोजोलाना आर रिच इन, पोजोलाइनिक मटेरियल जो होता है वो सिलिशियस मटेरियल होता है। ओके, तो वो रिच होता है सिलिका में। ऑप्शन है सिलिका, सिलिका एंड एल्यूमिना, सिलिका एल्यूमिना अल्कली, सिलिका एल्यूमिना अल्कली एंड आयरन। ये सब जो ऑप्शन आपको बाद में दिया जा रहा है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दिया जा रहा है। आपको ध्यान रखना है कि पोजोलाइनिक मटेरियल आर रिच इन सिलिका। ओके, पोजोलाइनिक मटेरियल आर रिच इन सिलिका। ये SSC 2010 का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट द फर्स्ट वन टू रिएक्ट विथ वाटर इज, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में सबसे पहले पानी के साथ कौन रिएक्ट करता है? तो जिसका हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा होता है वही सबसे पहले रिएक्ट करता है। ओके, तो सबसे पहले रिएक्ट करता है C3A। ऑप्शन है C2S, C3S, C4AF। आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जा रहा SSC 2010 का क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। द वॉल्यूम ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट इज, एक बैग सीमेंट का वॉल्यूम क्या होता है? आपको ये बताना है एक बैग ऑफ सीमेंट का मास कितना होता है। ओके, तो वन बैग का मास होता है 50 kg। अब आपसे वॉल्यूम पूछा जा रहा है, तो वॉल्यूम पूछने के लिए आपको सबसे पहले इसका डेंसिटी पता होना चाहिए। देखिए, ये तो आपको याद रखना है कि कितना वॉल्यूम होता है, बट अगर आपको याद नहीं रहा तो आप कैसे इसको निकाल सकते हैं, इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए हम तरीका बता रहे हैं। डेंसिटी आपको पता है, डेंसिटी ऑफ सीमेंट इज 1440 kg पर मीटर क्यूब। ओके, तो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। हमें वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। तो यहाँ मास दिया हुआ 50 kg और डेंसिटी आपको पता है 1440। तो इसको अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा, तो ये आपको कैलकुलेट होकर के आ जाएगा 0.0347 क्यूबिक मीटर। ओके, अगर इसे आप लीटर में कन्वर्ट कीजिएगा, तो 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1 CUM इज इक्वल टू 1000 लीटर। ओके, तो 0.0347 इज इक्वल टू, इसके बराबर हो जाएगा 34.7 लीटर, जो कि इक्विवेलेंट होता है 35 लीटर का। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा 0.0347 CUM। ये SSC 2011 का क्वेश्चन है। यहाँ हमने एक्सप्लेन कर दिया और पिछले स्लाइड में हमने आपको कैलकुलेट करके दिखाया था।
ओके, फाइंड द रॉन्ग स्टेटमेंट। लीच एटेरियर अपराटस से रिलेटेड आपको इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट चुनना है। तो पहला स्टेटमेंट है, लीच एटेरियर अपराटस का यूज होता है एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेंशन पोटेंशियल ऑफ सीमेंट, एस्टिमेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशिया इन सीमेंट, एस्टिमेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्री लाइम इन सीमेंट। तो एक्सपेंशन के बारे में तो पता चलता ही है, क्योंकि लाइम का प्रेजेंस सीमेंट को एक्सपेंड करता है, ठीक है। बट और भी ऑप्शन हम लोग देखते हैं। प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशिया के बारे में लीच एटेरियर अपराटस से नहीं पता चलता है। ओके, फ्री लाइम के प्रेजेंस के बारे में लीच एटेरियर अपराटस से पता चलता है। ओके, एक्सपेंशन होता है दोनों के कारण, मैग्नीशिया और फ्री लाइम दोनों के कारण होता है। यहाँ एक्सपेंशन पोटेंशियल दिया जा रहा है, तो एक्सपेंशन पोटेंशियल मतलब हो गया फ्री लाइम एंड मैग्नीशिया दोनों के कारण, फ्री लाइम एंड मैग्नीशिया। ओके, तो मैग्नीशिया के कारण हम लोग लीच एटेरियर अपराटस से नहीं पता कर पाते हैं, इसका हम पता करते हैं ऑटोक्लेव से। ऑटोक्लेव से फ्री लाइम और मैग्नीशिया दोनों के एक्सपेंशन प्रॉपर्टी को हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इज लीच एटेरियर अपराटस इज यूज टू एस्टिमेट द प्रेजेंस ऑफ फ्री लाइम इन सीमेंट। ये एसएससी 2011 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लीच एटेरियर अपराटस टेस्ट इज यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्री लाइम इन सीमेंट एंड ऑटोक्लेव इज यूज्ड फॉर फ्री लाइम एंड मैग्नीशिया इन सीमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द ऑड एंट्री एमंग सिलिका फ्यूम। आपको 4 तरह का आपको मटेरियल दिया हुआ, सिलिका फ्यूम, राइस हस्क एश, मेटाकाओलिन और ग्राउंड ग्रैनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। तो इसमें से आपको सबसे ऑड चुनना है। सिलिका फ्यूम, राइस हस्क, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, मेटाकाओलिन। तो ये तीनों जो है ये पोजोलैनिक मटेरियल है। ओके, दीज 3 आर पोजोलैनिक मटेरियल, और ये हमारा फर्नेस स्लैग से निकला हुआ है, जिसका यूज होता है स्लैग सीमेंट बनाने में। ओके, तो इसमें सबसे ऑड हो गया ग्राउंड ग्रैनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। ये 2011 का क्वेश्चन है। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23, टू ऑब्टेन हाई कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इट इज कूल्ड एट। हाई कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ पाने के लिए हमें किस तरह का कूलिंग करना चाहिए? कूलिंग एट वेरी स्लो रेट, कूलिंग एट स्लो रेट, कूलिंग एट मॉडरेटेड, कूलिंग एट फास्ट रेट। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है कि अगर हम सीमेंट का कूलिंग मॉडरेट रेट पे करते हैं तो फिर हम उसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ गेन कर पाते हैं, ठीक है। मॉडरेट रेट पर किस तरह से होता है, 1200 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस 15 मिनट में आता है, और फिर 500 डिग्री सेल्सियस से एम्बिएंट टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर तक आता है वो 10 मिनट में। ओके, तो दिस इज मॉडरेट रेट। ये एसएससी 2011 का क्वेश्चन है। ओके, राइट आंसर इज सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24, आइडेंटिफाई विच ग्रेड ऑफ सीमेंट इज नॉट अवेलेबल इन इंडियन मार्केट। कौन सा ग्रेड ऑफ सीमेंट इंडियन मार्केट में अवेलेबल नहीं है? 23, 33, 43, 53। ये तीनों जो ग्रेड है वो ओपीसी का ग्रेड है, बट ये किसी तरह का कोई ग्रेड नहीं है। ओके, तो राइट आंसर इज 23 ग्रेड। एसएससी 2011 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ कॉन्क्रीट का रेशियो दिया हुआ 1:2:4, जहाँ की 1 डिनोट करता है सीमेंट को, 2 फाइन एग्रीगेट and 4 is for coarse aggregate. The number of cement bags required is, 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट जिसका रेशियो 1:4 है उसके लिए कितना सीमेंट बैग का रिक्वायरमेंट होगा? ऑप्शन आपका 4 दिया हुआ, तो इसको पहले कैलकुलेट करना होगा। ओके, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले देखिए, वॉल्यूम ऑफ बेड कंक्रीट जो होता है ये आपको याद रखना होगा, बेड कंक्रीट is equal to 1.54 times the volume of dry concrete. ओके, अब आपका रेशियो दिया हुआ है 1:4 का। ओके, 1:4 का रेशियो दिया हुआ है और सीमेंट बैग पूछा जा रहा है 1 क्यूबिक मीटर में कितना होगा।
तो सीमेंट का हो जाएगा रेशियो टोटल, इस टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में सीमेंट का रेशियो हो जाएगा 1:7 का, 1:7। तो सीमेंट बैग 1 क्यूबिक मीटर में कितना जरूरत पड़ेगा वेट कंक्रीट में, 1:7 इंटू 1 क्यूबिक मीटर इंटू वेट कंक्रीट एक्सपेंड होता है 1.54 टाइम्स है ड्राई कंक्रीट का, तो इंटू 1.54। इसको अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आएगा 0.22, ओके, 0.22 CUM, ठीक है। इतना हो गया, इतना हो गया। 1 क्यूबिक मीटर में हमारा टोटल सीमेंट 0.22 CUM का जरूरत होगा। अब ये टोटल CUM का जरूरत है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नंबर ऑफ सीमेंट बैग, तो ये टोटल वॉल्यूम हो गया, नंबर ऑफ सीमेंट बैग इज इक्वल टू, नंबर ऑफ सीमेंट बैग इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम अपॉन एक बैग का वॉल्यूम। तो एक बैग का अभी हम लोग कुछ देर पहले देखे थे 0.0347, 35 लीटर के बराबर होता है, और एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 34.7 लीटर। तो यहाँ से ये कैलकुलेट होकर के आएगा 6.34, ओके। तो 6.34 यहाँ देख लेते हैं, इसका ऑप्शन कौन सा होगा, 6.34, ऑप्शन नंबर डी, SSC 2011 का क्वेश्चन है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, द इंक्रीज्ड रेट ऑफ स्ट्रेंथ गेन ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज अचीव्ड बाय। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में स्ट्रेंथ गेन किसके कारण होता है, तो ड्यू टू हायर कंटेंट ऑफ C3S, ड्यू टू हायर कंटेंट ऑफ C3A, ड्यू टू हायर कंटेंट ऑफ C4AF एंड हायर कंटेंट ऑफ C2S। ये 2011 का क्वेश्चन है। तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में जो स्ट्रेंथ का गेन होता है वो ड्यू टू हायर कंटेंट ऑफ C3S, क्योंकि इसी का सीमेंटिंग प्रॉपर्टी सबसे अच्छा होता है, ओके। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, लीच एटेलियर मेथड कैन बी यूज टू डिटरमाइन। लीच एटेलियर मेथड का हम लोग किसका डिटरमाइन करने में यूज करते हैं, तो लीच एटेलियर ऑलरेडी हम लोग 2 से 3 बार इसका क्वेश्चन लगा चुके हैं। तो दिस इज यूज्ड फॉर सॉन्डनेस ऑफ सीमेंट। बाकी का ऑप्शन आपका फाइननेस ऑफ सीमेंट है, फाइननेस ऑफ एग्रीगेट है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट है, तो ये नहीं होगा सॉन्डनेस ऑफ सीमेंट। सॉन्डनेस किसे बोलते हैं, एक्सपेंशन को बोलते हैं। जिस सीमेंट में एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी रहेगा वो सीमेंट सॉन्ड नहीं रहेगा, वो सीमेंट अनसॉन्ड हो जाएगा, ओके। दैट सीमेंट इज अनसॉन्ड। SSC 2011 का क्वेश्चन है, ओके। ये लीच एटेलियर अपराटस का ये फिगर दिया हुआ 30 mm का इसका डायर आता है, ओके। इसमें हम इस मोल्ड में हम सीमेंट को भरते हैं और इसका एक्सपेंसिव नेचर जानते हैं इस इंडिकेटर के थ्रू। ये हम पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर चुके हैं, ओके। तो यहाँ एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28, द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट इज डन इन ए। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट हम लोग किस अपराटस के हेल्प से करते हैं, ब्लेंस अपराटस, लीच एटेलियर्स अपराटस, वेन अपराटस, विकेट्स अपराटस। तो हम स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट विकेट अपराटस से करते हैं। विकेट अपराटस से हम और कौन सा टेस्ट करते हैं, सेटिंग टेस्ट। सेटिंग टेस्ट 2 तरह का, इनिशियल एंड फाइनल, ओके, इनिशियल एंड फाइनल। ये SSC 2011 का क्वेश्चन है, ओके। ये विकेट अपराटस का हमने यहाँ पर फिगर दे दिया है, ठीक है। इस तरह से होता है, यहाँ पर ये इंडिकेटर ये है जिसके थ्रू हम लोग जब प्लंजर को नीचे गिराते हैं तो उसका इंडिकेशन यहाँ पर मिलता है हमें, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29, 28 डे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड ऑन 70.7 mm साइज क्यूब। ये हमारा स्टैंडर्ड साइज होता है क्यूब का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। जब हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का टेस्ट करते हैं तो उसके लिए स्टैंडर्ड साइज लेते हैं 70.6 mm, ओके। तो +-1 कहीं लिया हुआ रहता है, नो इशू। साइज क्यूब्स ऑफ मोटार हैविंग सीमेंट टू सैंड प्रोपोर्शन ऑफ। जब हम कंप्रेसिव टेस्ट करते हैं इस क्यूब का तो हम लोग सीमेंट सैंड मोटार का रेशियो क्या लेते हैं, तो सीमेंट सैंड मोटार का रेशियो होता है 1:3, ओके। ये SSC JEE 2012 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30, फॉर पोर्टलैंड सीमेंट ऑफ 43 ग्रेड 28 डे मीन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ।
तो पोर्टलैंड सीमेंट 43 ग्रेड का है, 33, 43 और 53 ग्रेड 3 ही तरह का होता है ग्रेड ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का। तो इसका 28 दिन का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होगा? तो ये जो ग्रेड लिखा हुआ रहता है 33 ग्रेड या फिर 43 ग्रेड या फिर 53 ग्रेड, तो ये जो 33 है इसका मतलब होता है 33 MPa यानी कि 33 न्यूटन पर mm²। ओके, तो इसी के थ्रू ये ग्रेडिंग क्या हो रहा था। और ये जो 33 MPa स्ट्रेंथ मिलता है ये मिलता है 28 डेज का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। 28 दिन के बाद जो हमें स्ट्रेंथ मिलता है डेट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। ओके, तो ये 33 MPa होता है। तो 43 ग्रेड का 28 दिन के बाद 43 MPa हो जाएगा। ओके, ये SSC 2012 का क्वेश्चन है। तो ये 30 क्वेश्चन का हमारा सॉल्यूशन था SSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। इसके साथ ही ये ख़त्म होता है ये पार्ट 1। और आगे के वीडियो में हम लोग आगे क्वेश्चन को देखेंगे, मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन नंबर 31 से 60 तक देखेंगे। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक कीजिए और दोस्तों को भी सब्सक्राइब कीजिए। धीरे धीरे इस चैनल पे हम और भी सब्जेक्ट का वीडियो लाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें आपकी मोटिवेशन की ज़रूरत है। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।